Assalamualaikum and hello to all students. I hope you are doing fine. I am Professor मसूद फुज़ैल. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिकल मैसेंजर्स. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का आगाज़ एक सिंगल सेल जिसे ज़ाइगोट कहते हैं उससे होता है. उसके बाद ज़ाइगोट एम्ब्रियो में तब्दील होता है और डिवाइड होने के बाद डिफरेंट स्टेजेस से गुजरने के बाद एक मुकम्मल इंसान बन जाता है. उस इंसान को या उस जानवर को बनने के बाद बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, जिसमें उसकी मूवमेंट है, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है. तो उन तमाम अफ़ाल को रेगुलेट करने के लिए बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं. उसमें नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो लॉन्ग रन में चेंजेस आनी होती हैं बॉडी के अंदर उनको कंट्रोल करने के लिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल मैसेंजर्स जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं. तो आए इनको देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं और वगैरह वगैरह. तो केमिकल मैसेंजर जो हैं उनको हमने 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है, जो कि मेजर कैटेगरीज हैं. नंबर 1, लोकल केमिकल मैसेंजर्स. लोकल केमिकल मैसेंजर जो हैं ये ख़ास तौर पर जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ये ठीक उसी जगह पर सिंथेसाइज किए जाते हैं जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है, और ना ही इनको ब्लड में एक्यूमुलेट किया जाता है और ना ही कहीं और भेजा जाता है. ये उसी जगह पर प्रोड्यूस होते हैं जहाँ पर उन्होंने एक्ट करना होता है. अब यहाँ पर देखिए तो ये एक सेल है और ये जो सेल है ये एक केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस कर रहा है. ये उसके टारगेट सेल हैं और वो टारगेट सेल के ऊपर जो है वो उसी जगह पर असरअंदाज हो जाता है. अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यूँ समझ लें कि ये जो सेल है ये गट का है, ग़ज़ा की नाली का है, जहाँ पर फूड की डाइजेशन हो रही है. और अगर को डाइजेशन को इम्प्रूव करना है, बेटर करना है, तो ये जो गट के सेल्स हैं ये गट के अंदर ही एक केमिकल प्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है ल्यूमोन्स. एक्सक्यूज़ मी. ल्यूमोन्स जो हैं ये फिर रेगुलेट करेंगे डाइजेशन के प्रोसेस को और उसी जगह पर काम करेंगे जहाँ पर इनको प्रोड्यूस किया गया है. ये किसी और जगह पर जा ही नहीं सकते. सिमिलरली जब एक इंसान को ज़ख़म हो जाता है, वो ज़ख्मी हो जाता है, चोट लग जाती है, या कोई एनिमल उसको डंग मार देता है, या किसी तरीके से भी वो वुंडेड हो जाता है, तो जिस जगह पर ज़ख़म होता है वहाँ पर मैस्ट सेल्स होते हैं. यूँ समझ लें ये मैस्ट सेल है. तो ये जो मैस्ट सेल्स होते हैं ये एक केमिकल सब्सटेंस पैदा करते हैं जिसका नाम है हिस्टामिन. हिस्टामिन जो है ये एक एलर्जिक रिएक्शन के नतीजे में भी प्रोड्यूस होता है और ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स पैदा करता है. जहाँ पर ये प्रोड्यूस होगा वहाँ पर ये इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा, स्वेलिंग कॉज कर देगा. ये एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है जो कि इन्फेक्शन को या इस तरीके के एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है. तो इस तरीके से ये जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ये सिर्फ उसी जगह पर प्रोड्यूस होते हैं जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है और ये उसी जगह पर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ये ब्लड के ज़रिए किसी दूसरे हिस्से में नहीं जाते. दूसरे नंबर पर जो केमिकल्स मैसेंजर्स हैं उन्हें हम कहते हैं फेरोमोन्स. फेरोमोन्स के ऊपर हम इंशाल्लाह एक नया लेक्चर जो है वो पूरा डिस्क्राइब करेंगे, मैं डिलीवर करूँगा फेरोमोन्स के ऊपर. फेरोमोन्स जो हैं ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एक जानदार प्रोड्यूस करता है, और वो जो फेरोमोन्स ऐसे केमिकल हैं जो उसी स्पीशीज़ के दूसरे जानदारों के ऊपर बिहेवियरल चेंज लेकर आते हैं. मिसाल के तौर पर ये जो फेरोमोन्स हैं ये आम तौर पर एंट्स चींटियों के अंदर, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, इंसेक्ट्स, हनी बीज, इनमें ज़्यादातर प्रोड्यूस होते हैं. इनकी फिर बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे. तो ये एक एनिमल से प्रोड्यूस होते हैं, हवा के ज़रिए या किसी और केमिकल के ज़रिए ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और उसी स्पीशीज़ के दूसरे जानदार के अंदर ये एक बिहेवियरल चेंज लेकर आते हैं. ये याद रखिएगा कि इसमें एक एनिमल के जो फेरोमोन्स हैं वो दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर सकते. इनकी मखसूस केमिकल नेचर होती है जो कि फिर हम लेटर ऑन जो है वो डिस्कस करेंगे.
तीसरे नंबर पर जो हम केमिकल मैसेंजर स्टडी करने जा रहे हैं वो है हार्मोन्स। हार्मोन जो है इसका लफ्ज़ी मतलब देखें तो इसका लफ्ज़ी मतलब होता है टू सेट इन मोशन, यानी किसी चीज़ को हरकत में लेकर आना, किसी रिएक्शन को स्पीड अप करना। ये खुद से कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं करते, बल्कि ये पहले से मौजूद जो केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस या ग्रोथ या डेवलपमेंट या रिप्रोडक्शन हो रही होती है उसको ये स्टिमुलेट करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं। हार्मोन्स जो हैं ये ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें ग्लैंडुलर सेल्स कहा जाता है, ये प्रोड्यूस करते हैं। ग्लैंडुलर सेल्स हैव एबिलिटी टू सेक्रीट, ये ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये डिफरेंट रीजन्स में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। उन ग्लैंड्स को जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है उनकी जो स्टडी है उसे एंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है, जिसमें हम बॉडी में डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं ये जब ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं तो ये ब्लड वेसल के जरिए ब्लड में शामिल होकर अपने टारगेट सेल तक जाकर असरअंदाज होते हैं। टारगेट सेल जो हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो इन हार्मोन्स के लिए सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही हार्मोन उनके साथ आकर बाइंड करता है तो उन सेल्स के अंदर, उन टिश्यूज़ के अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं जिससे वो अफेक्ट करते हैं। इसके ऊपर भी हम लेक्चर दे रहे हैं। मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, उसके साथ साथ थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल्स हैं, ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं, उनके हार्मोन्स हम अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम उनकी थोड़ी सी जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। हार्मोन्स जो हैं ये स्ट्रक्चर के वाइज 4 टाइप्स के हैं। कुछ हार्मोन्स जो हैं ये प्रोटीन्स होते हैं जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये हार्मोन्स पेंक्रियाज में प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरीके से कुछ हार्मोन्स अमीनो एसिड्स या उसके डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें थायरॉक्सिन है जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं और हार्मोन्स भी हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड्स से प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड होते हैं जो कि अमीनो एसिड की लंबी चेन से बने होते हैं, ये ADH है और ऑक्सीटोसिन है, ये दोनों हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं। और सबसे एंड के ऊपर स्टीरॉयड्स हैं जो ख़ास किस्म के लिपिड से बने होते हैं जिन्हें स्टीरॉयड्स कहते हैं। इसमें ईस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये दोनों मेल और फीमेल गोनेड्स में बनते हैं, जबकि कॉर्टिसोन जो है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में बनता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट हार्मोन्स, इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो फिर हम लेटर ऑन डिफरेंट लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं केमिकल मैसेंजर की, तो वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं साइनेप्स वाले टॉपिक में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो प्लीज़ उसको ज़रूर वॉच करें। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिलीज्ड एट द एंड्स ऑफ एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये एक न्यूरॉन है, उसके आखिरी सिरे से ये रिलीज़ होते हैं और ये वहीं पे हीट अफेक्ट करते हैं जहाँ पर इनको प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोड्यूस होने के बाद ये नर्व इम्पल्स को अलाउ करते हैं साइनेप्स में से गुजरने की और फौरी तौर पर इनको एंजाइम्स की मदद से फिर डिलीट भी कर दिया जाता है ताकि ये और ज़्यादा नर्व इम्पल्स को गुजरने की इजाज़त ना दें। तो ये आमतौर पर नाइट्रिक ऑक्साइड इसकी एग्जांपल है, एसिटिल कोलाइन है, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है और बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो हमारे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी में मौजूद होते हैं जो बहुत सारी नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करने के काम आते हैं। एट दी एंड हम देखेंगे न्यूरोपेप्टाइड्स, ये भी केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में भी प्रोड्यूस होते हैं। ख़ास तौर पर हमारा जो हाइपोथैलेमस है, जो ब्रेन का पार्ट है, वहाँ पर कुछ ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहा जाता है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इन न्यूरोपेप्टाइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये ब्लड के ज़रिए जो हैं वो मूव करते हैं और अपने टारगेट टिश्यू के ऊपर जाकर अफेक्ट करते हैं। इनका टारगेट टिश्यू आमतौर पर बॉडी का कोई दूसरा ग्लैंड होता है और वहाँ पर जाकर ये अपना असरअंदाज होते हैं और उस ग्लैंड की प्रोडक्शन को, हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो ऑक्सीटोसिन है। ये हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है और वहीं से फिर इसको रिलीज़ किया जाता है। ये जाकर यूट्रस की वॉल्स के ऊपर इफेक्ट करता है और उसके अंदर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि पार्चुरेशन हो सके, चाइल्ड बर्थ हो सके, बच्चे की पैदाइश हो सके। तो इस तरीके से हमने आज डिफरेंट केमिकल मैसेंजर जो हैं उनको स्टडी किया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।